क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पिता का पत्र। पाठ 8 पढ़ेंगे। पिता का पत्र, हमारे पाठ का नाम है पिता का पत्र। देखते हैं बेटा। महात्मा गांधी का अपने पुत्र मणिलाल को जेल से लिखा गया पत्र, यानी कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपने पुत्र मणिलाल को जेल से पत्र लिखा है। महात्मा गांधी जेल में हैं और वहाँ से वो अपने पुत्र मणिलाल के लिए पत्र लिख रहे हैं। प्रिय पुत्र, हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का मुझे अधिकार मिला है। अब मैं पत्र लिखूं किसे? मिस्टर रीच, मिस्टर पॉलक और तुम्हारा ख्याल मुझे बारी बारी से आता है, लेकिन इस समय तुम्हारा ही ध्यान मुझे सबसे अधिक आ रहा है। मेरे बारे में तुम जरा भी चिंता मत करना। विशेष कुछ कहने का अधिकार मुझे नहीं है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ और शांति में हूँ। तो जेल से पत्र ये गांधी जी ने किसको लिखा है? वो बार बार सोच रहे हैं कि मैं किसको पत्र लिखूं, लेकिन उन्होंने ये पत्र फिर अपने पुत्र मणिलाल को लिखा है। आशय बा अच्छी ही होगी। मुझे मालूम है तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। क्या वे फिर चलने फिरने लगी? आशा है कि बा और तुम लोग सवेरे दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे होंगे। अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है तुम पूरी तरह उसके योग्य हो और तुम उसे खुशी खुशी निभा रहे हो, मुझे ऐसी आशा है। मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है, इससे मैं यह समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही नहीं, सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। तो गांधी जी अपने पुत्र को कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हो, लेकिन अच्छी शिक्षा तो हमारा चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध होता है। यदि यह दृष्टिकोण सही है तो मेरे विचार में यह बिल्कुल सही है। तो तुम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम अपनी बीमार माँ की सेवा करने का अवसर मिला है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो, यानी कि वे दोनों उसके भाई हैं। तुम संभाल रहे हो उन दोनों को। यदि वह काम अच्छी तरह और खुशी खुशी कर रहे हो तो तुम्हारी आधी शिक्षा इसी के द्वारा पूरी हो जाएगी। यानी कि जो तुम्हारे भाई हैं तुम उनको अच्छी तरीके से सिखा रहे हो चीज़ें, तो तुम्हारी शिक्षा वहीं पूरी हो जाएगी। मैं एक बात कहता हूँ कि आमोद प्रमोद यानी कि खुशी एक निश्चित आयु तक की शोभा देते हैं। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों में जिम्मेदारी और कर्तव्य का बोध होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए और इसको वे भार समझकर ना करें, बल्कि आनंद का अनुभव करते हुए करें। यानी कि जो उसको जिम्मेदारियां मिली, जो कर्तव्य मिले, यानी कि उनको भार ना समझें बल्कि खुशी के साथ करें। यह आनंद कृत्रिम नहीं होना चाहिए, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद आता था। 12 वर्ष की उम्र के बाद आमोद प्रमोद का बहुत ही कम बल्कि नहीं के बराबर मुझे अवसर मिला है। संसार में 3 बड़ी बातें महत्वपूर्ण हैं। इनको प्राप्त कर तुम संसार के किसी भी कोनों में जाओगे तो अपना निर्वाह कर सकोगे। ये 3 बातें हैं: अपनी आत्मा का, अपने आप को और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही, लेकिन तुम उसी की चिंता करो। मैं यह नहीं चाहता, इसके लिए तुम्हारे पास अभी बहुत समय है। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हें मिला है तुम दूसरों को दे सको। ठीक है, आगे है, इतना याद रखो कि अब से हमें गरीबी में ही रहना है। गांधी जी अपने पुत्र को कह रहे हैं कि अब इतना ध्यान रखो कि हमें गरीबी में ही रहना है। मैं जितना विचार करता हूँ उतना ही अधिक मुझे लगता है कि गरीबी में ही सुख है। अमीरों की तुलना में गरीब अधिक सुखी है। खेत में घास और गड्ढा खोदने में पूरा समय देना। भविष्य में हमें अपना निर्वाह इसी से करना है। मेरी इच्छा है कि अपने परिवार में तुम एक सुयोग्य किसान बनो। सभी औजारों को सदा साफ और व्यवस्थित करना। अक्षर ज्ञान में गणित और संस्कृत पर पूरा ध्यान देना, यानी कि जो ये उन्होंने 2 सब्जेक्ट बताए हैं, गणित और संस्कृत, उन पर पूरा ध्यान देना। भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। ये दोनों विषय बड़ी उम्र में सीखना कठिन है। संगीत में भी बराबर रुचि रखना। हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों व कविताओं का एक संग्रह तैयार करना। वर्ष के अंत में तुम्हें यह संग्रह बहुत मूल्यवान प्रतीत होगा।
कार्य की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और न ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करें। शांत चित्त से सोच समझकर यदि तुमने सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की है, वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान सिद्ध होंगे। तुम्हें आशा है कि घर के लिए भी जो खर्च तुम करते हो उसके एक एक पैसे का हिसाब रखते होंगे। मुझे यह आशा है कि तुम रोज़ शाम को नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को श्री वेस्ट के यहाँ भी प्रार्थना में जाते होंगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है। प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। तुम्हारा पिता मोहन दास। ठीक है बेटा, इसके शब्द अर्थ हैं आगे। असंतोष, अतृप्ति, अप्रसन्नता, आमोद प्रमोद, सुख चैन, निर्वाह गुजारा, उपयोगी लाभदायक, चेष्टा कोशिश, अवसर मौका, कृत्रिम बनावटी। सुव्यवस्थित होता है बेटा अच्छी और सुंदर व्यवस्था से युक्त। संग्रह करना यानी कि एकत्रित करना, इकट्ठा करना, जमा करना। नियम पूर्वक होता है बेटा नियमबद्ध होकर। तो देखो मैम ने आपको पाठ कौन सा पढ़ाया, पाठ 8। पाठ का नाम था पिता का पत्र, यानी कि गांधी जी जेल में हैं और वहाँ से वो अपने बेटे मणिलाल को पत्र लिख रहे हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में तुम्हारे ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियाँ आ चुकी हैं, तो तुम्हें उन जिम्मेवारियों को अच्छे तरीके से निभाना है। ठीक है, लेकिन गांधी जी के जो पुत्र हैं वो उदास बिल्कुल नहीं होते, बल्कि जो जिम्मेदारियां उनको मिली हैं वो उनको अच्छे से निभाते हैं। ठीक है, चैप्टर को अच्छे से पढ़ना। ओके, बाय क्लास।